हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 15 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सारा वीडियो का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हम लोग आज कवर करने वाले हैं सामान्य अध्ययन को। आप सभी को पता हो दोस्तों कि झारखंड जैसे सीजीएल में टोटल सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ना जल्दी से आज का इस मॉडल सेट का 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैं प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न को बड़ा कर दिया। पहला प्रश्न क्या है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपको बताना है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो याद दोस्तों शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शुक्र ग्रह से एक और प्रश्न पूछा जाता है, पूछता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अगर पूछेगा सबसे गर्म ग्रह तो अभी शुक्र ग्रह ही हो जाएगा। ठीक है, गर्म ग्रह पूछेगा तो भी शुक्र ग्रह ही हो जाएगा। अगर पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा जब पूछेगा तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये सब 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है दोस्तों, याद रखना है वह है अर्जुन वाजपेयी। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाल ही में राज्यसभा में किस जनजातीय भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया है। आपको बताना है हाल ही में राज्यसभा में किस जनजातीय भाषा का पहली बार प्रयोग किया गया है। तो याद दोस्तों संथाल भाषा का। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों एंडीज है, एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, तो एडीज। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम आप लोग से बहुत ही कम समय लेकर प्रैक्टिस शेड्यूल करवाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में भी हम ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, मात्र 10 से 12 मिनट ही समय लेंगे, उससे ज़्यादा समय आप लोग से हम नहीं लेंगे। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराया जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ही कम समय होगा, क्योंकि आप लोग को बहुत सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ मात्र 10 मिनट 15 मिनट बने रहिए, उतना में ही हम दोस्तों आप लोग को प्रैक्टिस सेट पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं 5 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़िया का। ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़िया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 6 नंबर। निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। आपको बताना है निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है 7 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपको बताना है किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 8 नंबर। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों। देखना है ये दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों दल बदल। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या है, अब स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय सही दिया गया है। किसका एक मुख्यालय तो वो सही दिया गया है। तो यहाँ पर देखने से लग रहा है तो WTO का जेनेवा तो होता ही है। अच्छा सही पूछा है तो एक हम लोग सही तो पकड़ लिए पहले ही बार में। WTO का मुख्यालय तो जेनेवा होता है, तो ये सही है। बाकी गलत दिया होगा क्योंकि सही एक ही दिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ही पूछा है इसमें सही दिया गया है कौन वाला। तो WTO का मुख्यालय जेनेवा है दोस्तों, ये सही है। बाकी जो भी दिया हुआ ये गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक जो है सिक्के जारी किए गए हैं। तो सोने के सिक्के। ऑप्शन नंबर जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ दोस्तों सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी है। अनाई मुंडी ऑप्शन नंबर जो है ये राइट आंसर है दोस्तों, अनाई मुंडी। ठीक है दोस्तों, अनाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला है 12 नंबर। दोस्तों यहाँ पूछ रहा है निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत दिया वही पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला दोस्तों देश, एक तरफ दिया है देश, एक तरफ दिया है मुद्रा। तो पहला में दिया है जापान, जापान का येन, ये तो बिल्कुल सही है, जापान का मुद्रा तो येन ही है। अगला है ब्राज़ील, ब्राज़ील का क्या है रियाल, तो ये भी बिल्कुल सही है, ब्राज़ील का रियाल ही मुद्रा है। ठीक है, चीन का युआन, ये भी सही है, चीन का युआन ही है। और 4 में दिया है इजराइल, तो इजराइल का दोस्तों डॉलर, ये गलत है, डॉलर नहीं दोस्तों, इजराइल का जो है, इजराइल का नई शेकेल होता है ना, मैं लिख देता हूँ नई शेकेल, नई शेकेल इजराइल का मुद्रा है। नीचे दिया है दोस्तों कूट में दिया है केवल 3, केवल 4, सी में दिया है 3 और 4, और डी में दिया है 2, 3 और 4। दोस्तों यहाँ पर केवल 4 वाला गलत हुआ है ना, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल 4 जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? विभिन्न विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। क्या है दोस्तों? मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में, कब? 1903 में भौतिक के क्षेत्र में तथा 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी इनको 2 बार मिला है। ठीक है, अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का दोस्तों 1 का क है ना, 19 का 1 का क में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 15 नंबर प्रश्न। दोस्तों 1950 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जय सिंह। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जय सिंह। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है? आंतरिक क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? तो यहाँ दोस्तों निकेल और लोहा का बना होता है। ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्न दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा। गोवा दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो विस्तार दोस्तों वो है मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर है मात्र इसका क्षेत्रफल यानी विस्तार। ठीक है, अगर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि आप लोग कितना कोई जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, अगला है 18 नंबर। भारत के किस शहर को उद्यान शहर यानी गार्डन सिटी कहा जाता है? कौन सा शहर कहा जाता है दोस्तों? तो रखना है बेंगलुरु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर दोस्तों बेंगलुरु। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न में। अगला है 19 नंबर प्रश्न दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के कौन सा राज्य में है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है दोस्तों ये असम में है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम हो जाएगा। ठीक है, कुछ आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड दिया हुआ है, तो यहाँ से सबसे जो पॉपुलर जो राष्ट्रीय पार्क हुआ है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क यहाँ सबसे पॉपुलर है। इस तरह उत्तर प्रदेश में देखिएगा दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आप लोग को पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कौन सा है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है पश्चिम बंगाल में। तो कुछ इंपॉर्टेंस राष्ट्रीय पार्क है, सबको आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस किस टॉपिक से आप लोग को वीडियो चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग का कमेंट देखकर ही हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक देखकर ही हम वीडियो को बनाते हैं और हमें एक खुशी मिलता है कि चलो आप लोग मेरा वीडियो को पसंद कर रहे हैं। इससे एक तरह से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग चलो वीडियो बनाते हैं, बच्चे को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके और लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। ठीक है,
अगला है मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। मुगल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तेरह दोस्तों जो अंतिम शासक थे वो थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है देखिए 21 नंबर, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिन दोस्तों 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का 2 अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न पे और अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। कहाँ पर स्थित है। तो ये हैदराबाद में। कहाँ तो हैदराबाद। ऑप्शन नंबर जो है देखिए ऑप्शन नंबर जो है हैदराबाद डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में हैदराबाद दिया हुआ है। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे 23 नंबर, निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ड्यूरेंड कप ये तो फुटबॉल से संबंधित नहीं है दोस्तों। CDM कप ये भी फुटबॉल से संबंधित नहीं है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है। दिलीप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा, निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित है। 23 नंबर। अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा फुटबॉल से संबंधित है। देखिए पहला दिया हुआ है ड्यूरेंड कप ये तो फुटबॉल से संबंधित है। DCM कप ये भी संबंधित है। संतोष ट्रॉफी ये भी संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी ये संबंधित नहीं है। दिलीप ट्रॉफी संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा, निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित है। अच्छा यहाँ पर तीनों ऑप्शन तो फुटबॉल से संबंधित है, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर नहीं होगा ना, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं होगा। ठीक है, नहीं है यहाँ पर होगा। ठीक है, तो नहीं है में कौन नहीं है, तो ये दिलीप ट्रॉफी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे 24 नंबर, निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था। निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था। तो यहाँ दोस्तों वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है, 1913 में मिला था। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने की। किसने की रखना है, वो के थे एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। अगला है संथालों द्वारा दिकु शब्द का उपयोग यानी प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो साहूकार के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा संशोधन भारत में मतदाताओं की उम्र से संबंधित है। मतदाताओं की उम्र से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों रखना है 61वां संशोधन। 61वां संशोधन ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलवाया। चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलवाया था। तो यहाँ तो सर्वप्रथम चलवाया था शेरशाह। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर शेरशाह सूरी ने चलवाया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 29 नंबर प्रश्न, रंगराजन समिति का संबंध किससे है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है। तो यहाँ तो भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला है 30 नंबर प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न दोस्तों। आखिरी प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ दिया हुआ है देश और दूसरी तरफ दिया हुआ है संसद का नाम। तो चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। देखिए पहला हम दिया हुआ दोस्तों अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का संसद का नाम दोस्तों शोरा होता है। शोरा, तो ये क्या जाएगा 1 का 4 में आ जाएगा। जापान का दोस्तों डाइट होता है, यानी ये आ जाएगा 3 में। नॉर्वे का दोस्तों नॉर्वे का जो दिया हुआ है स्टोर्टिंग दिया हुआ है। स्टोर्टिंग ये जो 2 में ये वाला हो जाएगा। अगला है नेपाल। तो नेपाल का दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार से मिलान किया हुआ है। ए का दोस्तों 4, तो ए का 4 तो तीनों में है। ठीक है, अगला है बी का 3। तो बी का 3 तो एक ही में दिया हुआ है, बाकी दिया हुआ नहीं है। नॉर्वे का 2 तो ये हो जाएगा और डी का है 1, डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर जो है
सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों आप लोग पर डे प्रैक्टिस सेट मार के देखिए, उसके बाद देखिए कितना नंबर आप लोग को बढ़ता है। ठीक है, काफ़ी इंक्रीज आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि प्रैक्टिस सेट बिल्कुल अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहला बार मेरे चैनल में आए होंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।